Good morning, students. Today I am going to complete rest part of lesson first, standard fifth. So let's begin. Oh, poor things. I wonder how. अरे बेचारी, मुझे कितना आश्चर्य हो रहा है. सृष्टि सेड टू हर सेल्फ. सृष्टि ने अपने आप से कहा. एंड देन इन हॉरर नोटिस एट लीस्ट 3 more fish lying dead nearby untouched by animals. और तब उसने घबराहट में ध्यान दिया कि 3 से अधिक मछलियाँ पास ही मरी पड़ी थी और उसे किसी जानवर ने छुआ तक नहीं था. She called हरी एंड गौतम. उसने हरी और गौतम को बुलाया. हरी shook his head sadly and said. हरी ने दुखी होकर के अपना सिर हिलाया और कहा, I don't think we should fish here any more. मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ और देर तक मछलियाँ पकड़ने के लिए रुकना चाहिए. She said, water from the pipeline is pouring into the lake and poisoning the fish. सृष्टि ने कहा कि पाइपलाइन से जो जल आकर के झील में गिर रहा है वह मछलियों के लिए जहर बनता जा रहा है. They are not fit to be eaten. ये खाने लायक नहीं है. The 3 of them ran back home to their uncle to tell him about it. वे तीनों घर वापस की ओर दौड़ पड़े और इसके बारे में अपने अंकल को बताया. नेक्स्ट लाइन. When uncle heard about the sad situation. जब अंकल ने इस बुरी स्थिति के बारे में सुना, he was angry and upset. वह क्रोधित और परेशान हो गए. He exclaimed. उन्होंने कहा, the factory must be disposing its chemical waste into the lake. फैक्ट्री अपना सारा रासायनिक कचरा झील में डाल रही है. That is why some of the field near the lake are not giving a good crop. यही कारण है कि झील के आसपास के खेतों में अच्छी फसलें नहीं उग रही हैं. I will call a government officer to examine. मैं सरकारी अधिकारी को निरीक्षण के लिए बुलाऊंगा. The spot at once and take a water sample from the lake for testing. और वे उस स्थान से कुछ जल का अंश परीक्षण के लिए ले जाएंगे. नेक्स्ट. After testing, the government asked the factory owner to set up a chemical treatment plant to make the industrial waste less harmful before dumping it in the lake. परीक्षण के बाद सरकार ने फैक्ट्री के मालिक से कहा कि वह अपने फैक्ट्री में एक केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब है बच्चों कि ऐसा मशीन सेटअप करना जो पानी में घुले रासायनिक पदार्थों का शुद्धिकरण करता हो और फिर उसको पानी में उस बचे हुए पानी को लेक में डालना. ठीक है. नेक्स्ट. अलास द चिल्ड्रेन हैड टू लीव इन अ फ्यू डेज. said that they could not enjoy fishing this time. बच्चों को इतने दिनों तक मछलियाँ नहीं पकड़नी पड़ी और वे दुखी होकर के कुछ दिनों तक दूर ही रहे. ओके. द चिल्ड्रेन हैड टू लीव इन अ फ्यू डेज. बच्चों को कुछ दिनों तक दूर रहना पड़ा. said that
दे कुड नॉट इंजॉय फिशिंग दिस टाइम। निराश होकर के उन्हें इतने दिनों तक मछलियां पकड़ने का आनंद नहीं लेना पड़ा या नहीं ले सके। गौतम कुड हार्डली वेट टू रीच आजादपुर नेक्स्ट विंटर। अगले साल जाड़े के मौसम में गौतम बहुत मुश्किल से आजादपुर पहुंचा। When they went to the lake, Srishti first ran to the spot where she had seen the dead fish a year ago. जब वे झील के निकट पहुंचे, सृष्टि सबसे पहले दौड़कर उस स्थान पर गई जहां पिछले साल मछलियों को मरा पड़ा देखा था। She found clean and odorless water flowing out of the pipe. उसने पाया कि पाइप से साफ स्वच्छ और बिना गंध का जल झील में गिर रहा था। ब्राइट रेनबो कलर ऑफ जॉय अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हर आईज। उसकी आंखों के सामने चमकीला इंद्रधनुष का रंग तैर गया, प्रकट हो गया, अर्थात उसका मन खुशी से भर गया। शी फेल्ट वंडरफुल टू हैव हेल्प्ड सेव द लेक। उसे जल को बचाने में अर्थात उसे स्वच्छ शी फेल्ट वंडरफुल टू हैव हेल्प्ड सेव द लेक। उसे अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया झील को बचाने में सहयोग करके। ओके, तो ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग भी अपने आसपास के झीलों को, तालाबों को बचाने में या उन्हें स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, सेव वाटर्स सेव लाइफ, नो वाटर नो लाइफ, मीन्स जल है तो जीवन है। ओके, थैंक यू।